अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हमारा इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा के मकीन, अमानत इलाही के अमीन, अनीसुल ग़रीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, रब के हबीब, कायनात के तबीब, सारे मुसलमानों की जान से करीब हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में दरूद पाक की झूमती हुई डालियाँ नज़र कर लें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नज़र आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठ ऐ उम्मत के वाली, कुफ्र धमकाता है ईमा को, अली को हुक्म दें लेकर चले आवें जुल्फ़िकार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है दुनिया में बेक़दार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। झूम कर नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली नजर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद काबिल हैं भवनबारा शरीफ के ग़य्यूर मुसलमान और दारुल उलूम रशीदिया के कारकुनान और यहाँ के ज़िम्मेदारान, जिन लोगों ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत का खिराज पेश करने के लिए इस महफ़िल नूर का एहतमाम किया। मुल्क मिल्लत के मायनाज़ शुरा ग़ुरबा को आवाज़ दी, लोग तशरीफ़ लाए। पैकर ख़िलास वफ़ा सल्लमुल अज़ीज़ मौलाना नौशाद साहब नईमी मरकज़ी ने मुझे आवाज़ दी। मैंने की आवाज़ पर लब्बैक कहता यहाँ हाज़िर आया। हज़रत आलिम नबील फ़ाज़िल दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल बारी साहब और दीगर यहाँ के असातिज़ा और दीगर हमारे अहबाब जो स्टेज पर जलवाबार हैं। हज़रात, अब वक्त का रात का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका है। रात के 12 बज चुके हैं। आपके भी 12 बजे हैं क्या? आप लोगों के 12 नहीं न बजे हैं? तो देख रहा हूँ कि भूजा की तरह आप लोग छिटा गए हैं। मालिदा की तरह एक जगह आप लोग हो जाते तो बड़ा अच्छा लगता। जो लोग पीछे हैं जरा चले आइए सामने से, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप लोग अपनी ज़बान है यार, बोल लेने में कोई हर्ज तो है नहीं। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूँगा, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लोग पीछे हैं आगे चले आएँ, बड़ा अच्छा लगेगा। ज़रा बैलेंस हमारा बराबर हो जाएगा। बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें आपको सुनने को मिली हैं। हज़रात, बड़ा अच्छा खिताब भी आपको सुनने को मिला है जो आपकी गोद का परवरदा खतीब है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। एक ज़माना था कि मैं इस दयार में बहुत तकरीर किया करता था। अब लोग हो गए हैं अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग, काम चल जा रहा है। लेकिन बहरहाल बड़े दिनों के बाद हमारी हाज़िरी हुई है ये मदरसा रशीदिया, जहाँ पे 4 बच्चों ने कुरान को हिफ्ज़ किया है। आज ख़त्म कुरान के मौके पर इस महफ़िल नूर का एहतमाम यहाँ के अरकान ने, गाँव वालों ने, यहाँ के मदरसीन ने किया है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, इन लोगों के इल्म में अल्लाह इजाफ़ा अता फरमाए। हज़रात, बस यहीं से चंद बातों का आगाज़ मैं करने जा रहा हूँ। कुछ पैगामात मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। बरहमबारा शरीफ के ग़य्यूर मुसलमानों, क़ुतुबुल हिंद के दयार में रहने वालों, उनके जवार में बसने वालों, हुज़ूर सैयद सरकार ग़ुलाम मोइनुद्दीन अमीरी अलैहि रहमत रिज़वान के छत्र छाया रहने वाले, बस कुछ पैगामात मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। ये इदारों का क़याम क्यों ज़रूरी है, इदारों की बक़ा क्यों ज़रूरी है, ये इदारे क्या दिया करते हैं, मदरसों से क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। आज तो बहुत सारी निगाहें उठ रही हैं हमारे इदारों पर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारा इस्लाम ज़िंदा है, कुरान ज़िंदा है, शेते मुस्तफ़ा ज़िंदा है, नबी का फरमान ज़िंदा है, तो इन इदारों की बुनियाद पर ज़िंदा है, इन उलमा की बुनियाद पर ज़िंदा है। ये इदारे
आपको आलिम दीन देते हैं, हाफिज कुरान दिया करते हैं, आपने ज़कात फितरा दिया है, गेहूं धान दिया है, इन अदारों ने आपको हाफिज कुरान दिया है, इन अदारों ने आपको मसलक का तर्जमान दिया है, इन अदारों ने दीन का निगहबान दिया है, मिल्लत का तर्जमान दिया है, कौम का इमाम दिया है, कौम का काजी दिया है। हजरात, ये इदारे कितना बड़ा काम किया करते हैं। बस तारीख का एक पन्ना मैं आपके सामने पलटूंगा, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले की बात है, आपने सुना होगा कि रसिया की धरती पर इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई, मदरसों पर पाबंदी लगा दी गई, खानकाहों पर पाबंदी लगा दी गई, मस्जिदों में ताले जड़ दिए गए, मदरसों को बंद कर दिया गया, उलमा को सूलियाँ दे दी गई, खानकाह के सरदारान को पाबंद सलासिल कर दिया गया। हजरात, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, कलमा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, अजान देने की इजाज़त नहीं थी, सब पर मुकम्मल तौर से पाबंदी लगा दी गई। 75 साल तक रसिया के धरती पर इस्लाम पर पाबंदी रही, लेकिन 75 साल के बाद जब इस्लाम आज़ाद हुआ तो किसी को अजान याद नहीं थी, किसी को कलमा याद नहीं था, किसी को नमाज की तरकीब मालूम नहीं, किसी को अपने अपने मसाइल को हल करने का सलीका मालूम नहीं। हजरात, मैं कहना ये चाहूँगा कि जैसे हालात बनते चले जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर हिंदुस्तान के मदरसों पर पाबंदी लगा दी गई, खानकाहों पर पाबंदी लगा दी गई, उलमाए कराम को अगर जिंदा न रखा गया, जनाब 100 साल का जमाना नहीं गुजरेगा, हिंदुस्तान का भी वही हाल होगा जो रसिया के मुसलमानों का हाल हुआ था। जो रसिया की धरती पर मुसलमानों का हाल हुआ था वही यहाँ का भी हाल होने वाला है। आज तो उंगलियां से कुरान पाक पर उठाई जा रही हैं। कभी वो इंसान बकवास करता नजर आता है कि मदरसों में से आतंकवाद पैदा हुआ करते हैं। हजरात, ये बोली एक शिया वसीम रज़वी नाम करके बोलता नजर आता है। मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि जनाब हमेशा वार किया है तो अपनों ने वार किया है, खतरा अपनों ही से हुआ है। ये इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला, मुसलमान कहलाने वाला, हम तो अपने अकीदे के एतबार से उसे पहले ही जनाब काफिर कह चुके हैं। हमारे अकीदे में जनाब वो मुसलमान है ही नहीं, अब तो उसके अकीदे वालों ने भी काफिर करार दे दिया, इस्लाम से खारिज करार दे दिया। यहीं तक नहीं, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया। हजरात, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये खतरात उठते रहे और खुदा न खास्ता जिन नजरियात को लेकर के ये सारे के सारे हिंदुस्तान की धरती पर उंगलियां उठा रहे हैं, अगर वही उंगली उठाई गई और भारत के अदलिया उज़्मा ने इन बातों को सुन लिया तो जनाब वाला वही हाल होगा जो रसिया के मुसलमानों के साथ हुआ था और रसिया के धरती पर हुआ था। इसलिए मदरसे जरूरी है, उलमा का रहना जरूरी है, तालीम दीन जरूरी है, कुरान का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, इस्लाम पर आँच ना आए इसके लिए पासबान का होना जरूरी है, मिल्लत का तर्जमान का होना जरूरी है। और ये सारे के सारे काम या आपके इदारे या आपके मदरसे करते नजर आ रहे हैं, आलिम ये पैदा कर रहे हैं। इन्हीं उलमा की बुनियाद पर इस्लाम चमकता और दमकता नजर आ रहा है। दुनिया के खित्ते खित्ते में इस्लाम नजर आ रहा है, दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम नजर आ रहा है। अगर सुनने सुनाने का माहौल थोड़ी देर आपने दे दिया तो कुछ पैगामात आपके जहन के खानों में डाल जाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि जनाब 1491 में जनाब वाला स्पेन पर तबाही आई, स्पेन पर जवाल आया, मुसलमानों को चुन चुन करके मारा गया था। हाल ये हुआ था कि जो मुसलमान बचे थे या तो ईसाइयत को कबूल कर लिया था उन लोगों ने जनाब वाला, या तो वहां से शहर बदर हो गए थे। ये हाल होता हुआ नजर आया। जब वहां पे फर्डिन लेनिन ने कब्जा किया तो जानते हो कि हाल ये हुआ कि जब गरनाता में वो घूम रहे थे तो कहीं कहीं से कुरान पाक की तिलावत की सदा आ रही थी। तो लोगों ने कहा कि कुरान पाक की तिलावत की सदा कहां से आ रही है, इनके घरों में कुरान मौजूद है, लिहाजा घरों के तलाशी दी गई है, छानबीन किया गया, 5000 कुरान पाक के नुस्खों को निकाला गया और गरनाता के चौराहे पर रख करके आग लगा दिया गया। उसके बाद वहां के पादरियों ने इत्मीनान की सांस ली कि अब यहाँ से इस्लाम नहीं पनपेगा, अब यहाँ से मुसलमान कुरान की तिलावत न कर सकेंगे, इसलिए कि घरों से हमने कुरान पाक के नुस्खे निकाल लिए हैं और हमने चौराहे पर रख करके आग लगा दिया है। लेकिन चंद दिन नहीं गुजरा था कि मुसलमानों के घरों से कुरान पाक की तिलावत की सदा आने लगी। जो मुसलमान बचे थे वो कुरान पाक पढ़ने लगे। उन लोगों ने कहा कि जब हमने इनके घरों से कुरान पाक के नुस्खे निकालकर गरनाता के चौराहे पर जला दिए हैं, फिर ये क्या मामला है कि जो मुसलमान बचे हैं वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कहां से इनके घर में कुरान आया है, ये कुरान को पढ़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा था कि तुझे मालूम नहीं है, उस कुरान को तूने नजर आतिश किया है, उस कुरान को तूने जलाया है जो कागज पे छपा करता है, उस किताब को तूने जलाया है जो प्रेस के रहीने मिन्नत या कागज के रहीने मिन्नत है। ये कुरान पाक है जो मुसलमानों के सीने पे छपा करता है और मुसलमानों के सीने को कहां जलाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
तकबीर, फैजाने दादा पीर, नारे रिसालत। रात में कहना ये चाहूंगा कि लोगों जनाब देख लो कि दुनिया की सारी किताबें प्रेसों में छपा करती हैं, मगर कुरान पाक है जो मुसलमानों के सीने पे छपा करता है। और हाल ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता तो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। हज़रात कुरान का ये हाल है जिसके पार को पहाड़ ना उठा सके, मगर नबी की रहमत का सहारा मिल जाए तो मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने सीने पे जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया में कहना ये चाहूंगा कि जनाब ये छोटे छोटे बच्चे जिन लोगों ने 30 पारे कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिए हैं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इन लोगों ने पाया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इन लोगों को मिला है। हज़रात खुद तो जन्नती बन ही रहे हैं, अपने माँ बाप को जन्नती बनने का सामान पैदा करें। बेशक ये हाफिज कुरान हैं जिनके माँ बाप के सरों पर इतना चमकता हुआ ताज क़यामत के दिन रखा जाएगा कि जनाब सूरज और चांद से ज्यादा वो ताज चमकेगा, लोगों की निगाहें खीरा हो जाएंगी। लोग पूछेंगे कौन लोग हैं, तो बताया जाएगा ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो बात ये है, दूसरी बात बताना चाहूंगा कि जैसा नजरिया लोगों का चल रहा है और हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि कुरान पर पाबंदी लगा दी, ये किताबों को नजर आतिश किया गया या दरिया में डाल दिया गया, फिर कुरान लाने के लिए जाओगे कहाँ? आओगे हमारे मदरसे में, एक बच्चा हम खड़ा कर देंगे, पूरा कुरान उसके सीने से हम निकाल देंगे। ये हमारा कुरान है। 26 आयत करीमा को हटाने के बाद वसीम रज़वी कर रहा है, अरे तेरी 26 नस्लें खत्म हो जाएंगी। 26 आयत की तू बातें कर रहा है, अरे एक आयत के एक नुक्ते के 26वां हिस्सा भी हम मिटने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने दादा पीर, नारे तकबीर। कुरान पाक है जनाब वाला, ये मिटने के लिए नहीं आया है, ये मुसलमानों के दिलों पे छपके के लिए आया है। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद दरिया में डाल दो और कहो ए रामायण तू इधर आ, ए महाभारत तू इधर आ, ए बाइबल तू इधर आ, ए गीता तू इधर आ, ए दुनिया के ग्रंथ तू इधर आ, ये दुनिया की किताबें तू इधर आ। ये जनाब वाला हाल ये है कि जनाब कोई किताब नहीं आएगी, लेकिन आवाज दिया जाएगा ए कुरान तू इधर आ, ए कुरान तू इधर आ। हजारों क्या लाखों के तादाद में हमारे उफाज़ कराम अपना सीना लेके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे उन किताबों को तूने दरिया में डाला है जो प्रेसों के रहीने मिन्नत है, जो कागज के रहीने मिन्नत है। अरे ये कुरान है, कहां इसे ढूंढोगे? हर हाफिज अपने सीने में कुरान लेके खड़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। कुरान खत्म करने के लिए बहुत पहले से साजिशें चल रही हैं, हमेशा इसको खत्म करने के लिए, इसको बदलने के लिए जनाब साजिशें की गई हैं, मगर इसकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है कि परवरदिगार आलम ने लिया है कि कुरान हम ही नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये जनाब लहाफिजुन फरमाने वाला इस बात का इशारा भी कर रहा है कि हिफाजत के लिए हुफाज़ कराम का सीना चुन लिया गया है, हुफाज़ कराम का सीना लिया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये जरा कहना चाहूंगा कि कुरान पाक को खत्म करने के लिए कब नहीं साजिशें चली गई हैं। अंग्रेजों का तसल्लुत हिंदुस्तान के ऊपर था, एक अंग्रेज उठा था हम कुरान पाक खत्म कर देंगे, जिसके घर में कुरान मिलता था जलाता चला जा रहा था। चलते चलते बरेली की धरती पर पहुंचा था, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई थी, खुदा रसीदा इंसान से मुलाकात हो गई थी। उससे पूछा था कि बताओ कुरान पाक तेरे पास है क्या, क्या करोगे? कहा कि हम उसे जला डालेंगे, उसे खत्म कर डालेंगे। कहा कितना कुरान जलाओगे? कहा जितना हमको मिल जाएगा सबको हम जलाते चले जाएंगे। जनाब वाला एक 8 साल का बच्चा उस रास्ते से गुजर रहा था, अल्लाह वाले ने आवाज दिया बच्चा तू इधर आ। बच्चा करीब आया, आपने फरमाया कुरान पढ़ के सुना। 8 साल के बच्चे ने कहा मैं कुरान नहीं जानता, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। जनाब आपने करीब कर दिया, एक निगाह उस बच्चे पर डाली, हाफिज कुरान बना दिया। अब तुझे कुरान याद है? कहा हुजूर अलहम्दो के वल अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक मैंने याद कर लिया है, मैं हाफिज कुरान बन गया। अब तो खत्म कर दे। कहा जितना कुरान मिलेगा सब खत्म कर डालेंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया नादान तू क्या खत्म करेगा, मैं नजर जिधर डालूंगा उधर उधर हाफिज कुरान बनाता चला जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत।
कुरान मिटने वाला है, किताब खत्म होने वाली है। मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब वाला आइए जरा बताना चाहूंगा कि ये मदरसे हैं, ये जनाब वाला ये कुरान पाक के हाफिज़े हैं, ये उलमाए दीन हैं, इन्हीं लोगों से इस्लाम जिंदा नजर आ रहा है, ताबिंदा नजर आ रहा है, इस्लाम चमकता और दमकता नजर आ रहा है। ये अल्लाह वाले हैं। ये देखो कुतुबुल हिंद को, सरकार गुलाम मोइनुद्दीन अमीरी अलैहि रहमत ज़ुबान को, ये जनाब वाला अल्लाह के नेक बंदे दुनिया के खित्ते खित्ते में पाए जाते हैं। हज़रात मैं कहना चाहूंगा इन लोगों ने मदरसों में इल्म हासिल किया है और उसके बाद नबी का दीन लेकर, नबी की शरीयत लेकर, नबी का पैगाम लेकर, नबी के निज़ाम लेकर, पैगंबर दस्तूर लेकर दुनिया के खित्ते खित्ते में चले हैं, दुनिया के गोशे गोशे में फैले हैं। नबी का दीन फैलाया है, नबी की शरीयत फैलाई है, नबी के निज़ाम आगे बढ़ाया है, पैगंबर का दस्तूर आगे बढ़ाया है। हज़रात दुनिया के खित्ते खित्ते में जाने वाले यही लोग हैं जिन लोगों ने दुनिया के खित्ते खित्ते में कुरान पहुंचाया है। आइए आपके बगल में एक मुल्क है जिसे चाइना कहा जाता है। मैं इस दौर की बात करना चाहूंगा। तारीख का वो पन्ना पढ़ रहा हूँ जब चाइना में इस्लाम की किरण नहीं फूटी थी, इस्लाम की रोशनी नहीं फैली थी, इस्लाम की ज़िया नहीं पहुंची थी, इस्लाम का सवेरा नहीं हुआ था। उस वक्त नबी के दयार से एक पैगंबर का दीवाना चला था, पैगंबर का एक मस्ताना चला था, रसूलुल्लाह का मस्ताना चला था। वो नबी के नगरी से चला था, चलते चलते चाइना की धरती पर पहुंचा था और खाकाने चीन के सामने उसने तबलीग किया था, नबी का दीन उनके सामने रखा था। खाकाने चीन ने कहा था, आने वाले तुम कहां से आए हो, आने वाले तुम किसकी बोली बोल रहे हो, आने वाले तुम किसका कलमा पढ़ रहे हो, आने वाले किसका पैगाम लेकर आए हो, आने वाले किसका निजाम लेकर आए हो, आने वाले बता क्या करने के लिए आए हो। उस दीवाने ने कहा था, अरब की धरती से आया हूँ, नबी की नगरी से आया हूँ, पैगंबर के गांव से आया हूँ, गुम्बद खजरा के छांव से आया हूँ, रसूलुल्लाह के निजाम लेकर आया हूँ, पैगंबर का दस्तूर लेकर के आया हूँ, नबी का कानून लेकर आया हूँ। खाकाने चीन ने कहा था, क्या करने आए हो। उस दीवाने ने कहा था कि तेरे पैरों में कुरान पाक के कानून की बेड़ियां पहनाने आया हूँ। लोगों ने पूछा था, क्या करने आए हो, क्या तेरे हाथों में रसूलुल्लाह के निजाम की हथकड़ियां डालने आया हूँ। लोगों ने पूछा था, क्या करने आए हो, क्या तेरे गले से दुनिया की गुलामी का जुआठा उतार कर रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पहनाने आया हूँ। लोगों ने पूछा था, क्या करने आए हो, क्या तेरे सीने से कुफ्र की गलाज़तें निकाल कर इस्लाम का नूर भरने आया हूँ। खाकाने चीन ने कहा था, तुझे मालूम नहीं है ये कन्फ्यूशस की धरती है, तुम जानते नहीं हो, हम बुद्ध मत के मत वाले हैं, तुझको खबर नहीं है, हम गौतम बुद्ध के पुजारी हैं। यहाँ कोई नया दीन नहीं चलेगा, यहाँ कोई नई शरीयत नहीं चलेगी, यहाँ कोई नया निजाम नहीं चलेगा, यहाँ कोई नया दस्तूर नहीं चलेगा। ए खाकाने चीन, पकड़ो इस मुसलमान को कैद की तन्हाइयों में डाल दो, पकड़ो इस मुसलमान को जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दो। तनहा गया था मुसलमान, अकेला गया था मुसलमान, कैद की तन्हाइयों में डाल दिया गया, जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। हज़रात 4 साल तक कैद की तन्हाइयों में रहना पड़ा, लेकिन 4 साल के बाद उसका बेल हुआ। वो तन्हा जेल से नहीं निकला था, बल्कि उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी का नाम लेते बाहर निकले थे, मेरे नबी का कलमा पढ़ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे तहफ़्फ़ुज़े कुरान, कुतुबुल हिंद, फैज़ाने कुतुबुल हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह वाले आपके दयार में लेटे हुए हैं। हज़रात इन लोगों ने यही कारनामा अंजाम दिया है कि भटकी हुई कौम को हिदायत का रास्ता दिखाया है, गुमराह लोगों को नबी के डगर पे चलाया है। इन लोगों ने जनाब वाला, इन लोगों ने इनके दिलों से कुफ्र की रास्ते निकाल कर इस्लाम का नूर भर कर रख दिया है, इस्लाम का सवेरा पैदा कर दिया है। इन लोगों का यही कारनामा रहा है। हज़रात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लो कि नबी के दीवाने पैगंबर के मस्ताने हैं, ये दुनिया के खित्ते खित्ते में नबी का दीन लेकर गए हैं, नबी की शरीयत लेकर गए हैं, नबी के निजाम लेकर गए हैं। ये सब के सब इन इदारों से निकलने वाले हैं, इन मदरसों से पढ़ने वाले हैं, ये खानकाहों से पीने वाले लोग हैं। इन लोगों ने नबी के जामे मोहब्बत का मस्त जामे मोहब्बत पीकर और मस्त होकर दुनिया के खित्ते खित्ते में पहुंचे हैं, नबी का दीन फैलाया है। आपके बगल में एक और मुल्क है नेपाल, जिसे कहा जाता है, मैं फिर तारीख का वो पन्ना पलटना चाहूंगा जब इस्लाम, जब जनाब नेपाल में कुफ्र का अंधेरा छाया हुआ था, इस्लाम का सवेरा नहीं पहुंचा था, इस्लाम का उजाला नहीं फैला था। उस जमाने में हिंदुस्तान की वादी से एक नबी का दीवाना चला था, कश्मीर की वादी से एक पैगंबर का मस्ताना चला था, चलते चलते हिंदुस्तान की सरहदों को पार किया था और नेपाल की सरहदों में अपने कदम को रख दिया था। जनाब काठमांडू की पहाड़ी पर चढ़ गया था, मुसल्ला बिछाया, रब की इबादत शुरू कर दिया था। लेकिन सोचा किसी की इबादत करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ के नबी का दीन लेकर आया हूँ, नबी की शरीयत लेकर आया हूँ, नबी के निजाम लेकर आया हूँ, पैगंबर का दस्तूर लेकर आया हूँ। पहाड़ की बुलंदी पर कौन आएगा जिसके सामने तबलीग किया जाएगा, तकरीर किया जाएगा, नबी का दीन पहुंचाया जाएगा।
सोचा ये काम किया जाए, पहले कोई करामत दिखाई जाए जिसके जरिए से कुछ जमीन हासिल कर लिया जाए जहां बैठने के लिए एक खानकाह हो जाए, और जो लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता हों उनके सजदा के लिए एक मस्जिद की जगह हो जाए। बस उसके बाद तबलीग का कारनामा अंजाम दिया जाए। हजरात, अब एक कारनामा उन्होंने दिखाया, एक करामत दिखाई है। अब करामत कैसी है मुलाहजा फरमाइएगा कि जनाब वाला वहाँ के एक राजा था जिसके पास एक सफेद हाथी था। वो अपने हाथी पर बैठकर पूरे नेपाल का भ्रमण किया करता था। रात होती थी, खुद्दाम उसके हाथी को किले में बंद कर दिया करते थे। एक रात ऐसी ही आई है कि खुद्दामों ने हाथी को किले में बंद कर दिया है। सारा नेपाल नींद की आगोश में जा चुका है। रात जुल्फ़े स्याह से ढल चुकी है। हाल ये होता नजर आया कि सारा नेपाल नींद की आगोश में जा चुका था, मगर नबी का दीवाना जाग रहा था, पैगंबर का मस्ताना जाग रहा था, रसूलुल्लाह का शैदा जाग रहा था। और उसे दीन की तबलीग करनी थी, पैगंबर का फरमान दुनिया तक पहुंचाना था, इस्लाम का उजाला नेपाल में फैलाना था। ये जनाब वाला बेदार होता है, उठता है, और उठने के बाद राजा के किले से उसके हाथी को बाहर निकालता है, पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ाता है, और उसके बाद हाथी को पकड़ के लोटे में घुसाता है और लोटा औंध करके रख देता है। ये जनाब सुबह होती है, खुद्दाम आते हैं। ये जनाब किला का दरवाजा खोला, अकल हैरान है। ये जनाब दरवाजा फटा नहीं, खिड़कियां टूटी नहीं, छत फटी नहीं, हाथी गायब था। अकल हैरान हुई, हाथी कहाँ गया? कोई परिंदा नहीं किसी सुराख से निकल जाए, खिड़कियों से या रोशनदान से निकल जाए, इतना बड़ा जानवर कहाँ चला गया? पूरे नेपाल में ढूंढ मारा गया, हाथी नहीं मिला। ये जनाब राजा ने ढंढोरा पीट दिया, किसी के पास हो तो ला करके दे देवे, मुंह मांगा इनाम ले लेवे, मगर किसी के पास हो तब तो ला के देवे। ये हाथी तो बाबा के लोटे में घुस गया था। ये जनाब कई दिन गुजर गए, एक पहाड़ी मनुष्य की निगाह, एक पहाड़ी आदमी की निगाह पड़ती है कि पहाड़ पे कोई अल्लाह का बंदा है जो उठक बैठक कर रहा है। ये जनाब पहाड़ की बुलंदियों पे चढ़ा है, कदमों को थाम कर कहा है, ए बाबा आपको खबर है कि राजा का हाथी गुम हो गया है और ढंढोरा उसने पीट दिया है कि जो ढूंढ करके लाएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बाबा आपको खबर होगी, आप दे दीजिए, मुंह मांगा इनाम ले लीजिए। आपने फरमाया दे तो दूंगा, लेकिन जो मांगूंगा राजा देगा। कहा राजा के पास किस चीज की कमी है कि ना मिलेगी? हाथी दीजिए, मुंह मांगा इनाम लीजिए। कहा देख, मुझे दुनिया के जरूरत जवाहरात की जरूरत नहीं, दुनिया के मालो जर की जरूरत नहीं, दुनिया के खजाने की जरूरत नहीं, दुनिया के दौलत और सरबत की जरूरत नहीं। कहा फिर? कहा जिस मुसल्ले पर मैं नमाज पढ़ता हूँ, हवा की दोष पे लहराऊंगा, जितनी दूर तक हमारा मुसल्ला तैरेगा फकत उतनी ही जमीन की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ चीज की जरूरत नहीं है। उसने कहा राजा के पास जमीन की कमी है, हाथी दीजिए, जितनी चाहिए जमीन लीजिए। उसने कहा कि नहीं, बाबा ने कहा नहीं, लिखतम चलेगा, बख्तम की जरूरत नहीं है, लाओ तहरीर, ले जाओ राजा का हाथी। दौड़ा दौड़ा गया है, राजा से लिखवा करके लाया है। ए बाबा राजा की तहरीर आ गई है, अब तो हाथी दे दिया जाए। आपने राजा की तहरीर देखी है, लोटा सीधा किया, हाथी निकल के खड़ा हो गया। आपने फरमाया यही हाथी है? कहा हाँ बाबा यही हाथी है। कहा मेरी शर्त पूरी करो। कहा मुसल्ला फेंका जाए। हवा के दोष पर अल्लाह वाले ने मुसल्ला फेंका था, हवा के दोष पर 2 एकड़ जमीन पर ये मुसल्ला घूमा और मुसल्ले ही से सारे मटेरियल निकलते गए, बाउंड्री बढ़ती चली गई। आपने कहा फकत इतने ही जमीन चाहिए जहां बैठने के लिए खानकाह और सजदा के लिए मस्जिद हो जाए। अरे उसके बाद जो तबलीग का कारनामा अंजाम दिया कि पूरे नेपाल में जो इस्लाम की रोशनी नजर आ रही है, इन घूमने वालों की रही ने मिन्नत आई, बाबा गियासुद्दीन कश्मीरी की रही ने मिन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे तहफ्फुज़े कुरान, दारुल उलूम रशीदिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, फैजाने दादा पीर, नारे रिसालत। दुनिया के खित्ते खित्ते तक इससे फैला है। इन लोगों ने नबी का दीन फैलाया है, इन लोगों ने नबी की शरीयत को आम किया है, इन लोगों ने घर घर में कुरान पहुंचाया है। ये नबी के दीवाने, ये पैगंबर के मस्ताने, ये रसूलुल्लाह के शैदा नबी का दीन लेकर के चले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बहुत शानदार लहजा स्टेज पर जलवा कर हो चुका है।
क्या कहने से पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया में पैगाम ये दे रहा था कि जनाब ये मदरसे से निकलने वाले लोग हैं, ये खानकाहों से निकलने वाले लोग हैं, ये नबी के दीन हासिल करने वाले लोग हैं, ये शरीयत की इस्लाम ये शरीयत की तालीम हासिल करने वाले लोग हैं जो दुनिया के खित्ते खित्ते में इस्लाम फैलाया है, नबी का दीन फैलाया है, नबी की शरीयत को आम किया है, पैगम्बर के निज़ाम को इन लोगों ने आम किया है और दुनिया के खित्ते खित्ते में जाकर इस्लाम को फैलाया है। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों इस्लाम आज हम तक आया है। सरकार गरीब नवाज 800 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर आए, 850 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर आए। 47 साल जिंदगी हिंदुस्तान की धरती पर गरीब नवाज ने गुजारी है और 47 साल जिंदगी में ये जनाब 90 लाख इंसानों के दिलों से कुफ्री गिलाज़तें निकाल कर इस्लाम का सवेरा पैदा कर। मैं कहना चाहूंगा ये पैगंबर की अता है, ये रसूलुल्लाह का तोहफा है, पैगंबर के गिफ्ट हैं। सरकार गरीब नवाज नबी की अता बनकर आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जनाब हिंदुस्तान वालों को गरीब नवाज तोहफे के तौर पर दिया। एक गरीब नवाज नबी का तोहफा बनकर आया तो आज 30 करोड़ की हमारी आबादी नजर आ रही है। नबी ने और करम फरमाया होता, अगर 2-4 गरीब नवाज और भेज दिया होता तो हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल गया होता। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाल ये है कि जनाब इन लोगों ने इस्लाम को दुनिया के खित्ते खित्ते में पहुंचाया है, इस्लाम को नबी के शरीयत को नबी के निज़ाम को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाया है। हमारे पेशानी में सजदे का वक़ार इन्हीं लोगों ने पैदा किया, आंखों में मुस्तफ़ा का जमाल इन्हीं लोगों ने दिया है, लबों पर नबी का नगमा इन्हीं लोगों ने सजाया है, दिलों में खुदा की याद इन्हीं लोगों ने बसाया है। ऐ जनाब हमारे पैरों को सिरात मुस्तकीम इन्हीं लोगों ने दिया है, हमारी सूरत को नबी की सूरत से इन्हीं लोगों ने मिलाया है, हमारे किरदार को पैगंबर के किरदार के सांचे में इन्हीं लोगों ने ढाला है, हमारे अखलाक को नबी के अखलाक का नमूना इन्हीं लोगों ने बनाया है। ए जनाब हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत की दीप इन्हीं लोगों ने जलाया है। पैगंबर की शरीयत का आम करने वाले ए जनाब बोला नबी के दीवानों के अंदर नबी के निजाम कूट कूट करके भर दिया है। इस्लाम को इन्हीं लोगों ने दुनिया के खित्ते खित्ते तक पहुंचाया है। हिंद की धरती पर हमारा गरीब नवाज आया था, किस शान शौकत के साथ आया था, दुनिया देख करके दंग रह गई है। आने वाला किस शान से आया है, दुनिया समझती है कि लाओ लश्कर के लेकर के आए थे, दुनिया समझती है फौज के कमांडर सिपा सालार बन करके आए थे। नहीं नहीं, अरे सरकार गरीब नवाज किसी फौज का सिपा सालार और कमांडर बनकर नहीं, नबी का गुलाम बनकर आए थे, नबी का दीवाना बनकर आए थे, नबी का नौकर बनकर आए थे, पैगंबर का दीवाना बनकर आए थे, सर पर खद्दर की टोपी पहनकर आए थे, बदन पर खद्दर का कुर्ता पहन करके आए थे, ए जनाब वाला हाथों में तस्बीह के दाने लेकर आए थे, पैरों में लकड़ी खड़ावन पहन करके आए थे और पेशानी में सजदे का वक़ार लेकर आए थे, आंखों में मुस्तफा का जमाल लेकर आए थे, लबों पर नबी का नगमा लेकर आए थे, दिलों में खुदा की याद लेकर आए थे, पैरों को सिरात मुस्तकीम पर डाल करके आए थे, सूरत को नबी की सूरत से मिला कर आए थे, किरदार को पैगंबर के किरदार के सांचे में ढाल कर आए थे, अखलाक को नबी के अखलाक का नमूना बना कर आए थे और दिमाग में नबी का इस्लाम फैलाने का मुकम्मल प्लान लेकर हमारे ख्वाजा हिंदुस्तान आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगाम आम हो गया है, शरीयत आम हो गई है, दुनिया के खित्ते खित्ते में इस्लाम फैल चुका है। आज जनाब आज करोड़ों की तादाद में हम हैं, पूरी दुनिया में ले लीजिए तो 1 अरब 70 करोड़ की आबादी हमारी भी पाई जाती है। दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान नजर आ रहा है। इन अल्लाह वालों के कारनामे नजर आ रहे हैं, इन अल्लाह वालों का देन नजर आ रहा है। दुनिया के खित्ते खित्ते तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन कहाँ तक हम पहुंचे हैं जरा वो मंजर मुलाजा कीजिए। बताऊं आपको हम तक कहाँ तक पहुंचे हैं। अब कुछ पैगाम आपके हवाले हजरात, वरना इन्हीं लच्छेदार तकरीरों में उलझा रह जाऊंगा, कुछ पैगाम आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनाब आधी तकरीर हो, आधे के बाद कुछ पैगाम कौम के हवाले किए जाएं। इसलिए पैगाम देना चाहूंगा कि जनाब वाला हमारी कौम कहां तक पहुंच चुकी है। मौलाना अब्दुल बारी साहब जरा तवज्जो फरमाइएगा। मैं आपको बताऊं कि मैं एक देहात में गया था तकरीर करने के लिए, तकरीर खत्म हुई, रात ज्यादा हो गई थी, किसान आदमी था, उसने कहा कि मौलाना कहाँ जाइएगा इस रात में, ठहर जाइए यहीं पर, सुबह में जाइएगा। मैं कहा ठीक है, उसने बिस्तर लगा दिया और उसके बाद से हाल यह कि मैं सो गया। बगल ही में 2 बड़े बड़े बैल बंधे हुए थे जिनके गले में घुंघरू लटके हुए थे। ए जनाब वाला हाल ये था कि जब मैं सो गया उसके बाद से अचानक वो बैल दोनों खड़े हो गए और उनके गले की घंटी बजने लगी। मेरी आंख खुल गई, मैंने घर वाले को आवाज दिया है भाई साहब सुनिए तो सही, ये बैल काहे खड़े हो गए हैं। कहा कि मौलाना साहब कोई बात नहीं, आप सो जाइए, कोई बात नहीं है। मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि घोड़ा जब खतरा महसूस करता है तो अपने कान खड़े कर लेता है, चौकन्ना हो जाता है, हिनहिनाने
समझाने लगता है। मैं घोड़े के बारे में पढ़ा था, बैलों के बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे पूछना पड़ा कि एक सबब क्या है कि ये बैल खड़े हो गए हैं, क्या वजह है कि ये खड़े हो गए। कहा कि कोई बात नहीं है। मैं कहा कोई वजह तो होगी कि दोनों बैल खड़े हो गए। तब उसने कहा कि मौलाना आपको मालूम नहीं है, बैल को जब पेशाब लगता है ना तो खड़ा हो जाता है। बात हमारी समझ चुके होंगे आप लोग कि जनाब हम यहीं तक पहुंच पाए हैं। ये जनाब वाला शरीयत को पहुंचाने वाले यहाँ तक हमको लाके खड़ा कर दिए हैं, लेकिन अभी हम तक लोग बैल से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये हमारी कौम का हाल हो चुका है, हमारी नई नस्लों का हाल हो चुका है। कौम के गैर मुसलमानों, शरीयत को पहुंचाने के लिए लोगों ने बड़ी जान पेशानियां की हैं, जड़ी मेहनत इन लोगों ने की है। ऐसे ही शरीयत यहाँ तक नहीं आई है। रसूलुल्लाह के दीवानों ने ये जनाब वाला बड़ी मार खाया है, बड़ी तकलीफों का सामना किया है, तब जाके यहाँ तक इस्लाम आया है, तब यहाँ तक कुरान आया है। तालीम आम करने की खातिर, इस्लाम को आम करने की खातिर इन लोगों ने जहाँ पेशानियां झेली हैं। और जनाब वाला तालीम हमारे अंदर, ये जनाब कहाँ तक तालीम हो मैं आपको बताऊं। मुसलमानों के तालीमी हाल क्या है वो जरा निगाहों के सामने रखिएगा। ये जनाब वाला हमारे यहाँ के तालीम का ये हाल है कि दुनिया की तालीम तो हमारे पास है ही नहीं। मैट्रिक से इंटर तक जाते जाते टाइम फीस हो जाया करते हैं। इसके आगे कुछ ही लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं और आगे बढ़ा पाया करते हैं। वरना जरा मैं कहना चाहूंगा कि हम दूसरों के मोहताज होकर आ गए हैं। अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा था, ये जनाब चंद महीना पहले न हुआ था। हमारा कोई आदमी मरीज हो जाता था, एडमिट नहीं लिया जा रहा था, किसी हॉस्पिटल में हमारा एडमिट नहीं हो पा रहा था। मुसलमान हो ना, तेरी एडमिट नहीं किया, तेरा एडमिट नहीं किया जाएगा, तुझको हॉस्पिटल में नहीं लिया जाएगा। ये जनाब बोला इतने हादसात हो रहे हैं कि हमारा केस खारिज कर दिया जाता है, हमारा केस नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि कौम के गैर मुसलमानों, कब तक जाहिल बने रहोगे, कब तक अनपढ़ बने रहोगे। ये जनाब अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा कमाने के लिए चला गया है, अब उसके बाद हाल ये होता है कि जना और छोटे बच्चे हैं, हाल ये है कि कमा का आता है और इसके बाद से मैट्रिक इंटर कराते हैं। ये जनाब या तो बकरी चलवाते हैं या तो दिल्ली और पंजाब में भेज करके खट्टी चलवाते हैं या फैक्ट्री में काम कराते हैं। यही तो मुसलमानों का हाल हो गया है। वरना मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों, हम कब तक मुहताज बने रहेंगे? अरे अपने बच्चों को दीन की तालीम से आस्था करो, साथ साथ दुनिया की भी तालीम दो ताकि तुम दूसरे का मुहताज ना रह सको। इतनी तालीम भरो कि कम से कम 5000 हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हर साल हमारे 5000 बच्चे इंजीनियर बने, हर साल हमारे बच्चे 5000 वकील बने, 5000 डॉक्टर बने, 5000 दारोगा बने, 5000 एसपी बने, 5000 कलेक्टर बने। अरे सीएम नहीं बना सकते हो, पीएम नहीं बना सकते हो, नहीं बन पाएंगे। लेकिन जनाब डॉक्टर तो बन सकते हैं, इंजीनियर तो बन सकते हैं, एसपी तो बन सकते हैं, डीएसपी तो बन सकते हैं, दारोगा तो बन सकते हैं, कलेक्टर तो बन सकते हैं, जज तो बन सकते हैं। अरे कब तक दूसरों के दहलीज चाटते रहोगे और दूसरों का मोहताज रहोगे? बच्चों को पढ़ाओ ताकि चंद सालों के बाद हम किसी के मोहताज ना रहें, हम खुद अपने पैरों पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे तहफ्फुज़े कुरान, फैज़ाने कुतुबुल हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। बच्चों को हमने जाहिल बनाकर रख दिया है। हमारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं। अगर कोई पढ़ भी लेता है तो दुनिया जानते हो क्या कहती है? हाँ, अनपढ़ों में पढ़ा लिखा है। दौलत भी तो नहीं है मुसलमानों के पास, किसी के पास हो भी जाया करती है तो लोग कहते हैं हाँ गरीबों का अमीर है। ये जुमले हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए। ताने दिए जाते हैं कि लोग मौलवी हैं, ये लोग क्या करते हैं? इदारा चलाते हैं, ज़कात फितरा वसूल करके लाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास हैसियत क्या है? ये करते क्या है? ज़कात खोर लोग हैं। हज़रात ये तानों की बोलियां हम लोगों को सुनने को मिला करती हैं। हज़रात मैं कहना चाहूँगा बात तो सही कर रहे हो, इदारे हम चलाया करते हैं। ये जनाब हम अपना काम तो पूरा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इमामत हमको करनी है, लोगों की इमामत हमको करनी है, आपका निकाह हमें पढ़ाना है, आपके जनाजे की नमाज हमको पढ़ानी है, दीन की बातें आपको बतानी है, शरीयत के निज़ाम हमको समझाना है। इसके अलावा हम करेंगे क्या? इदारे चलाते हैं, कम से कम इतना तो काम किया करते हैं। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ऑर्केस्ट्रा चलाएंगे? आप क्या करेंगे? बैंड पार्टी चलाएंगे? आप क्या करेंगे? ऑर्केस्ट्रा देखा करेंगे? आप क्या करेंगे? जुआ के अड्डे पर आप रहेंगे? आप क्या करेंगे? बैठ के ताश खेलते रहेंगे? आप क्या करेंगे? एक जगह बैठ कर दूसरे के शिकवा शिकायत गीबत करते रहेंगे? कितनी यूनिवर्सिटियां आपने खोली हैं, कितने स्कूल आप चला रहे हैं, कितने कन्वेंट आप चला रहे हैं,
हैं, कितने ट्यूशन के लिए क्लास आपने कायम किया है, कितने फलाह बहबूदी के लिए कौम को आगे बढ़ने के लिए आपने निजाम कायम किया है, जरा हमको तो बता दिया जाए। मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब ये हाल होता हुआ नजर आ रहा है, हम तो कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हम 1% भी नहीं है, आप 99% होकर के आपने क्या किया है, आलिम हमने दिया है, हाफिज हमने दिया है, कुरान का हाफिज हमने दिया है, कौम का इमाम हमने दिया है, मिल्लत का तर्जमान हमने दिया है, ए जनाब हक के लिए बुलंद करने वाली आवाज हमने दिया है, लेकिन हमारी कौम क्या करती नजर आ रही है, हमारी कौम अय्याशी में डूबी हुई नजर आती है। ये कौम क्या कर रही है, आइए जरा मैं आपको बताऊं कि जनाब मौलाना साहब जरा देखिए, मैं 2000 से पहले बंबई में रहा करता था, पढ़ा वहीं इमामत वहीं कर रहा था। हाल ये था कि जुहू पर मैं करीब रहा करता था अंधेरी में। मामला ये हुआ कि 97-98 की बात कर रहा हूँ कि वहाँ एक बियर बार था, पर डे का किराया 2000 रुपये पर डे, यानी मंथली 60,000 रुपये किराया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 60,000 रुपया मंथली किराया दिया करता था, अपने नौकर चाकर का पगार दिया करता था, अपना मेंटेनेंस किया करता था, उसके पास आमदनी कितनी होगी कि सारे खर्चात को बर्दाश्त किया करता था। ये जना बोला इतनी शान शौकत के साथ उसका होटल चला करता था, लेकिन जब रमजान का महीना आता था ना तो उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि बिजली का बिल दे सके। बिजली के बिल देने के मांझे रमजान में पड़ जाते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कौन सी कौम जाती थी। हो गया अंदाजा? ये कौन सी कौम उसके अंदर जाया करती थी। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, एक महीना के रमजान के महीने में मुसलमान बियर बार में जाने से अपने कदम को रोक लेता था तो बिजली के बिल